अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 40वां ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स इन एसईओ। और हम नो फॉलो लिंक्स को कम्प्लीटली समझेंगे और ये भी देखेंगे हम किस तरह नो फॉलो लिंक्स को पहचान सकते हैं और डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ डू फॉलो एंड नो फॉलो। गाइस, जो बैक लिंक्स होते हैं या कोई भी तरह के लिंक्स हों, भले आपकी अपनी साइट पे हों, तो वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डू फॉलो, इनको फॉलो लिंक्स भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं नो फॉलो। और इनमें डिफरेंस क्या है और इनके हवाले से मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहूँगा कि ये एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स की प्लेलिस्ट है, इसे एक्सेस कर लें। इसमें सारी वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी हमने एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स के लिए कर ली हैं, और आने वाले ट्यूटोरियल्स भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो इसको सेव कर लें, बुकमार्क कर लें। और ये ख़ास तौर पे पिछली वीडियो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि आज के ट्यूटोरियल के साथ इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक है। और ऐसे लिंक बिल्डिंग वाली भी देख लीजिए, क्योंकि हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये सारे लिंक्स का क्या हिसाब होता है एसईओ में। ठीक है, अच्छा, तो गाइस, जो डू फॉलो लिंक्स होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है, गूगल को बताते हैं कि इन लिंक्स को फॉलो करो। और जैसा कि नाम ही बता रहा है कि नो फॉलो लिंक्स ऐसे होते हैं जो गूगल को कहते हैं या दूसरे सर्च इंजन्स को कहते हैं या क्रॉलर्स को कहते हैं कि इनको फॉलो नहीं करो। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें मेन फ़र्क ये है कि जो डू फॉलो होते हैं वो पावरफुल लिंक्स होते हैं, और जो नो फॉलो होते हैं उनकी इतनी पावर नहीं होती और उनका एसईओ में रैंकिंग बेनिफिट्स नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। गाइस, जैसा कि हमने ये शीट कल देखी थी पिछली वीडियो में, और आपने अगर नहीं वीडियो पिछली देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि यह ट्यूटोरियल भी पिछली वीडियो से रिलेटेड है, तो आपको समझने में आसानी मिलेगी। तो चलें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट थी जिसको मैंने रब्ता किया कि मुझे आपकी साइट से गेस्ट पोस्ट लेनी है, तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा कि सेंड मी योर बेस्ट टाइटल्स फॉर अप्रूवल, लिंक विल बी नो फॉलो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये साइट कह रही है कि हम जो लिंक देंगे वो नो फॉलो होगा, और मतलब जो बैक लिंक्स आपको मिलेगा उसमें हम गूगल को ये बताएंगे कि इस साइट को फॉलो नहीं करो। आपको लिंक तो मिल जाएगा लेकिन उसका रैंकिंग बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, नो फॉलो बेसिकली लिंक्स जो है ना, वो गूगल को और दूसरे क्रॉलर्स को ये कहते हैं कि इस लिंक को, ये एक टैग होता है, वो टैग भी आपको दिखाता हूँ कि इस लिंक को फॉलो नहीं करो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस साइट की बात करूँ तो यहाँ से मुझे ये गेस्ट पोस्ट मिली थी और यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, और अगर आप देखें यहाँ पे एएम कंसल्टेंट्स का लिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एएम कंसल्टेंट्स की वेबसाइट पर आ जाएगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने मुझे ईमेल के रिप्लाई में भी कह दिया था कि आपका लिंक नो फॉलो होगा, तो उन्होंने मुझे जो लिंक है वो नो फॉलो ही दिया। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ये लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो है। ठीक है, आम यूज़र को इस बात का इल्म नहीं होगा कि लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो है, और ये सिर्फ सर्च इंजन को पता चलेगा या क्रॉलर्स को पता चलेगा, चाहे वो क्रॉलर्स गूगल के हों, बिंग के हों, याहू के हों, या किसी और टूल के या सर्च इंजन के हों। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम चेक कैसे कर सकते हैं कि नो फॉलो लिंक्स कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट भी ये है कि हाउ टू सी इफ़ अ लिंक इज़ फॉलो और नो फॉलो। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, पहला तरीका ये है कि आप व्यू पेज सोर्स करें उस पेज का जिस पे आपका लिंक है, और वहाँ पे आप क्या करें, अपना वो लिंक सर्च करें, फाइंड करें जिस पे आपने लिंक लिया, और ये देखें कि इसके साथ रेल नो फॉलो लगा हुआ है। ये बेसिकली ये वो टैग है जो लिंक को नो फॉलो करता है, और ये टैग ही क्रॉलर्स को बताता है कि ये लिंक नो फॉलो है, इसको फॉलो नहीं करो। ठीक है, फिर वो इसकी वैल्यू जो है उसको इतनी नहीं देता जितनी वो डू फॉलो को देता है। ठीक है, और डू फॉलो में जो मेन पावर जाती है वो ये होती है कि फ्रीली जो क्रॉलर्स होते हैं फिर इस पेज को क्रॉल करते हैं, इसको इंडेक्स करते हैं, और इसको फिर एक पावर देते हैं इस साइट के हिसाब से। जितनी बड़ी ये साइट होगी उतनी ही पावर फिर आपके लिंक को उसी हिसाब से आपके वेबसाइट के पेज को, या डोमेन का अगर नाम है, मेन आपने यूआरएल दिया हुआ है, तो फिर उसको जाएगी, और वो
मतलब डोमेन के हिसाब से जितनी बड़ी डोमेन होगी उसी हिसाब से आपको ज़्यादा रैंकिंग बेनिफिट मिलेगा। और जो डू फॉलो लिंक होता है उसका एक रैंकिंग बेनिफिट होता है जिसका आपकी ओवरऑल साइट की रैंकिंग में फ़र्क आता है, ठीक है। और नो फॉलो जो होता है उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता। मैं फिर बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, और यही वो टैग है जो आपके URL को नो फॉलो करता है, ठीक है। अब ये तो हमने चेक कर लिया कि हमारा लिंक नो फॉलो है और हमने सिंपली व्यू पेज सोर्स करके कर लिया। तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम जल्दी से हमें व्यू पेज सोर्स भी ना करना पड़े और हम देख सकें कि पेज को कैसे चेक करते हैं कि नो फॉलो है या डू फॉलो। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल में आप आएंगे, आप नो फॉलो एक्सटेंशन लिखें, ठीक है। यहाँ से क्रोम की एक्सटेंशन ले लें और आपको जो है ना ये एक्सटेंशन आप अगर अपने ब्राउज़र में लगाते हैं तो आपको ये इजीली बता देगी कि ये लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो है। और सिर्फ ये एक्सटेंशन नहीं, और भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं नो फॉलो और डू फॉलो को चेक करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक डू फॉलो ही होता है, और अगर किसी ने नो फॉलो उस पर लगाया तो फिर ही वो बताएगा, ये एक्सटेंशन बताएगी कि आपका लिंक नो फॉलो है, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, ये एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि और कौन सा लिंक है जिसको ये एक्सटेंशन हाईलाइट कर सकती है या गूगल को पता चल सकता है कि इसको फॉलो नहीं करना। अच्छा, तो ये एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी की हुई है और मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको डिसेबल किया था। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनेबल ही होती है सारी साइट्स के लिए, तो मैं इसको अनेबल करता हूँ। और अगर आप देखें तो इस लिंक को इसने हाईलाइट कर दिया है रेड सर्कल के साथ कि ये लिंक नो फॉलो है, ठीक है। और भी अगर मैं आता हूँ आपको दिखाता हूँ, इस वेबसाइट पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि इस पे भी मैंने डिसेबल की थी, तो मैं इसको अनेबल करता हूँ। तो ये लिंक्स के साथ हाईलाइट कर दिया इस एक्सटेंशन ने कि ये लिंक नो फॉलो है। अगर मैं इसको आपको दिखा दूँ व्यू पेज सोर्स करके तो आपको इसका भी पता चल जाएगा कि ये लिंक नो फॉलो है, ठीक है। ये वो टैग है जो नो फॉलो करता है लिंक को। और इस कोड को आप फ़िलहाल भूल जाएं, ये अगर किसी साइट में हो या नो फॉलो टैग के साथ हो तो आप समझें कि इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये सिर्फ ना आपकी वेबसाइट के पेज को सिक्योर करने के लिए होता है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं इस वीडियो में जा रहा, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स होती हैं ख़ासतौर वर्डप्रेस में, उसमें अगर आप रेल नो फॉलो लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कोड भी साथ ऐड हो जाता है, भले आपने नहीं लगाया। तो ये क्या चीज़ है, ये गाइस है कि अगर आप जो आपने लिंक ऐड किया हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे ना तो ये एक न्यू विंडो में ओपन करेगा। अगर आप ये ना भी लगाएं तो फिर भी आप सिर्फ ये टैग लगाएं रेल नो फॉलो, और इससे जो है ना आपका लिंक नो फॉलो हो जाएगा। अच्छा गाइस, ये एक्सटेंशन और गूगल भी एक टैग है रेल स्पॉन्सर्ड। अगर नो फॉलो की जगह स्पॉन्सर्ड लिखा हो तो उसको भी जो गूगल है नो फॉलो ही समझता है, और गूगल को बताने के लिए होता है कि ये लिंक जो है स्पॉन्सर्ड है या पेड लिंक्स है, या जिस बंदे ने ये लिंक लिया है वो उसने इस वेबसाइट को पे किया है, ठीक है। तो आप अगर स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं उन पे भी आप स्पॉन्सर्ड का टैग भी लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि क्रॉलर्स को ये पता चलेगा कि ये लिंक जो है नेचुरल वे से नहीं उसने दिया, बल्कि इसने उस साइट ने जिसका ये लिंक है स्पॉन्सर किया इस साइट को, ठीक है। और स्पॉन्सर साइट के साथ भी आपको हाईलाइट कर देगा एक्सटेंशन। अच्छा, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब आपको मुझे यकीन है आपको समझ आ गया किस तरह आप फॉलो लिंक्स और नो फॉलो चेक कर सकते हैं। फॉलो जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वर्डप्रेस में, ख़ास तौर पे जो लिंक्स होते हैं वो फॉलो ही होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, ये जो कमेंट्स होते हैं ना ये बाय डिफ़ॉल्ट ख़ास तौर पे वर्डप्रेस में नो फॉलो होते हैं। बेसिकली हुआ ये था गाइस के बहुत सी साइट्स जो है ना कमेंट बैकलिंक्स करने लग गई थी, और जिस वजह से बहुत अच्छी रैंकिंग लेना शुरू हो गई थी। और ये एक स्पैमी टेक्निक थी। 2015 तक बहुत ज़्यादा लोग जो है कमेंट्स करते थे और उनकी साइट्स की रैंकिंग बढ़ जाती थी, और जो अच्छी साइट्स थी उनकी जो है ना रैंकिंग कम हो जाती थी। तो गूगल ने फिर क्या किया, नो फॉलो टैग इंट्रोड्यूस किया, और इसकी मदद से फिर गूगल ने क्या किया, लिंक्स को वैल्यू देना बंद कर दी, ऐसे लिंक्स ख़ास तौर पे जो कमेंट्स के थे। और फिर इसी तरह वर्डप्रेस ने और जो कंपनीज़ हैं और जैसे फेसबुक है उन पे भी अगर आप शेयर करते हैं तो लिंक नो फॉलो ही होगा। ट्विटर पे, इवन आपने कभी देखा हो विकीपीडिया पे इतने ज़्यादा लिंक्स होते हैं, उसमें सोर्सेज में और रेफरेंसेस में लिंक्स होते हैं,
तो वो भी नो फॉलो होते हैं। मतलब विकीपीडिया पे जितने भी लिंक्स हैं वो नो फॉलो ही होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक। और इसी तरह ट्विटर वगैरह, मीडियम साइट जो है और भी बड़ी बड़ी साइट्स जो है ना, उन्होंने अपने लिंक्स को नो फॉलो किया होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये डिपेंड करता है किस साइट से आप लिंक ले रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि नो फॉलो होगा या डू फॉलो होगा। और जो नो फॉलो है उसकी इतनी ज़्यादा रैंकिंग पावर नहीं होती, और इतनी ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह फॉलो लिंक्स हैं, फॉलो लिंक्स समझ लें कि एक पावर है, एक जूस है जो पास होता है आपकी साइट को, ठीक है, और फिर उसी हिसाब से फिर रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आती है। और यहाँ पे हमने नो फॉलो का बताया कि ये रैंकिंग बेनिफिट नहीं इसका मिलता। तो क्या बेनिफिट्स हैं इसके? क्योंकि नो फॉलो लिंक्स, बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो नो फॉलो लिंक्स देती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, इस साइट ने मुझे नो फॉलो लिंक दिया तो मैंने ले लिया। तो इसका फ़ायदा क्या है गाइस? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि यहाँ से आपको ट्रैफिक जाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये, अगर ये कंटेंट मार्केटिंग आप कर रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल गूगल में रैंक हो जाता है, जितने लोग इसमें आएंगे वो मेरी साइट पे तो जाएंगे, तो एक तरह से ये कंटेंट मार्केटिंग भी है। और गूगल जो है बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस तो नहीं देता, लेकिन फिर भी गूगल को पता चलता है कि ये लिंक है इस वेबसाइट का, और इवन गूगल जो है अपने सर्च कंसोल में नो फॉलो लिंक्स जो हैं उनको इंक्लूड भी करता है रिपोर्ट्स में कि ये आपके लिंक्स हैं। लिहाजा किसी हद तक उसका रैंकिंग बेनिफिट भी मिलता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं जिस तरह डू फॉलो का, लेकिन किसी हद तक मिलता है गाइस उसका बेनिफिट। और अगर आप मुझसे पूछें कि हमें नो फॉलो लिंक्स बनाने चाहिए, तो बिल्कुल बनाने चाहिए, और उसका यानी कि फ़ायदा है। और कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो अगर आप ना भी बनाना चाहें तो वहाँ से आपको नो फॉलो ही मिलेंगे, डू फॉलो लिंक्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे ये बिजनेस लिस्टिंग साइट है इनेस, और यहाँ पे अगर मैं अपनी ही वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने सेटिंग, यानी कि हमने ही की है, ये हमारी वेबसाइट है इनेस, तो सेटिंग इस तरह की हुई है कि जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं उन सब को हमने नो फॉलो किया हुआ है। डेवलपर ने सेटिंग इसकी की है, और अगर आप इस पर एक्सटेंशन को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है ये नो फॉलो है। इसको मैं आपको व्यू पेज सोर्स करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस, ये देखें रेल नो फॉलो लगा हुआ। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा, ये जो रेल नो फॉलो है ना, आपके जो ए का टैग होता है ना, AHREF का टैग, इसके अंदर कहीं भी आ सकता है और काम करेगा वो, ठीक है। और आप वैसे आमतौर पे जो होता है ना, यूआरएल के बाद ये स्पेस डालकर रेल इज़ इक्वल है डबल कोमा के साथ नो फॉलो, और एंड पे फिर डबल कोमा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप कर सकते हैं। और गाइस एंड पे ये है कि हाउ टू मेक आउटबाउंड लिंक्स नो फॉलो। आउटबाउंड लिंक्स का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल इनेस हमारी वेबसाइट है, हम चाह रहे हैं कि इस पे जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं जो दूसरी साइट्स को जा रहे हैं हम उनको नो फॉलो कर दें। तो कैसे करेंगे? तो गाइस हम वर्डप्रेस में मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी साइट वर्डप्रेस पे है तो उसमें डिफरेंट वेज हैं। एक ये कि आप सिंपली अपनी पोस्ट के साथ यूआरएल के साथ जो है ना रेल नो फॉलो लगा सकते हैं, और दूसरा ये कि आप कोई प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें सारे एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं वो नो फॉलो हो जाएंगे। और मुझे पता है कि कुछ लिंक्स जो हैं आप उनको डू फॉलो रखना चाहेंगे, तो ऐसी सूरत में आप मैनुअली, अगर आपकी साइट बहुत बड़ी नहीं है तो मैनुअली भी नो फॉलो ऐड कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नो फॉलो का टैग देखता हूँ, और मैंने क्या किया, ये कॉपी किया, और इसको मैं सारे मतलब टैग को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं एक नीचे नया लिंक डाल देता हूँ। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने क्या किया, इस लिंक को कॉपी कर लिया, ठीक है। इस लिंक को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे कर लिया पेस्ट, जस्ट एग्जांपल के लिए। और मैं आपको जस्ट दिखा दूँ आप कैसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप विजुअल पे करेंगे तो फिर ये नज़र नहीं आएगा कोड, आपने टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको एडिट करना है। और मैंने ये रेल का जो है कोड उठा लिया, रेल नो फॉलो का, और मैंने क्या किया, इसको सारे को मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि टारगेट ब्लैंक फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ, क्योंकि ये न्यू विंडो में पेज को ओपन करने के लिए होता है लिंक को। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल लिंक, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है गाइस, जस्ट आपको दिखाने के लिए।
और ये मैंने प्रीव्यू किया और मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें एग्जांपल लिंक जो है उसको इस एक्सटेंशन ने, जो नो फॉलो वाली एक्सटेंशन है, उसने हाईलाइट कर दिया। तो अगर मैं इस कोड को भी व्यू पे सोर्स करके देखूं तो यहाँ पे नो फॉलो का टैग आ चुका होगा। ठीक है, ये वो लिंक है जो हमने पहले ऐड किया था और ये हमारा वो एग्जाम्पल लिंक है और इसमें आप देखें इसने रेल नो फॉलो शो कर दिया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने लिंक्स के साथ नो फॉलो टैग ऐड कर सकते हैं। और गाइस मुझे उम्मीद है कि मैंने सही से आपको बता दिया है और आप नो फॉलो को समझ गए होंगे। और यहाँ पे ये ट्यूटोरियल लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, बाद में आपको पता चले कि रेल नो फॉलो क्या है, तो उससे बेहतर है आपको शुरू में पता चल जाए। और मैंने इसलिए सोचा कि यहाँ पे ये ट्यूटोरियल ले आऊँ ताकि आप अपने हिसाब से लिंक्स बिल्ड करें, मतलब डू फॉलो और नो फॉलो मिक्स करके बिल्ड करें। और मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, सारे डू फॉलो लिंक्स भी नहीं बिल्ड करने चाहिए, आप कुछ नो फॉलो भी बिल्ड कर लिया करें। उसमें यह है कि आपका प्रोफाइल जो है, लिंक प्रोफाइल, वो नेचुरल लगेगा। और आमतौर पे अगर आप ना भी चाहें तो नो फॉलो कुछ लिंक्स आ ही जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स जो हैं या और बड़ी बड़ी साइट जैसे क्योरा है और भी साइट्स हैं, यूट्यूब का लिंक भी नो फॉलो होता है। तो इस तरह आपको लिंक्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आप जो है ना मिक्स करें, यानी कि कुछ डू फॉलो ज़्यादा, वैसे कोशिश करें डू फॉलो ही बिल्ड करें अपने तौर पे, जहाँ से मुमकिन हो डू फॉलो करें और जहाँ से नो फॉलो मिल रहा हो तो उसको भी आप एक तरह से ले लिया करें। उसका फ़ायदा ही है, रैंकिंग बेनिफिट बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यह है कि फिर भी गूगल को पता तो होता है ना यहाँ पे लिंक है, भले उसको फॉलो नहीं करता। और मैं लिंक्स के आखिर में बस छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। गाइस जैसा कि आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ख़ासतौर पाकिस्तान में इलेक्शन का सिलसिला चलता ही रहता है। तो इलेक्शन का क्या हिसाब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नो फॉलो और डू फॉलो के साथ एग्जांपल देने का क्या मकसद है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो कैंडिडेट है और उसको आवाम कहती है, लोग कहते हैं कि इसको फॉलो करो, इसको वोट दो। ठीक है, और दूसरा है उसके लिए क्या देते हैं भी, इसको फॉलो करना करो, नहीं करना ना करो। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा पावर होगी जिसको लोग कह रहे होंगे कि इसको फॉलो करो, इसको वोट दो। तो ये लिंक जो है ये भी वोट की तरह होता है और इसकी एक पावर होती है जो मतलब अगर डू फॉलो है तो वो पावर जो पास करता है गूगल, अगर नो फॉलो है तो उसको वो पावर नहीं मिलेगी जो डू फॉलो को होती है। सो गाइस आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और जाने से पहले ये कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, बुकमार्क कर लें, सेव कर लें। साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा, इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिटेल है और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन भी इसी फाइल में होगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।